नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल्कि पुराण से जुड़ी कुछ बातों की। दोस्तों, कल्कि पुराण हिंदू धर्म के 18 उपपुराणों में से एक है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु के अंतिम और 10वें अवतार कल्कि अवतार का वर्णन करता है। यह पुराण कलयुग के अंत में धर्म की पुनः स्थापना और सतयुग के प्रारंभ की कथा प्रस्तुत करता है। कल्कि पुराण में पाप, अधर्म और अन्याय से भरे युग का वर्णन है, जिसमें भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होकर संसार में शांति, सत्य और धर्म की स्थापना करते हैं। कल्कि पुराण की रचना और महत्व। कल्कि पुराण की रचना संस्कृत भाषा में की गई है और इसमें 98 अध्याय हैं। यह पुराण धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिखाती है कि अधर्म और अनीति के युग में भी धर्म और सत्य की स्थापना संभव है। कल्कि पुराण की कथा का सार। दोस्तों, पहला है संभल ग्राम और कल्कि का जन्म। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का अवतार कल्कि संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम को एक दिव्य और पवित्र स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। कल्कि के पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होगा, जब संसार में अधर्म, अन्याय और अनीति चरम पर होगी। दोस्तों, कल्कि का उद्देश्य और उनकी शक्तियाँ। भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना करना है। वे अपने शौर्य और पराक्रम से पापियों और अधर्मी राजाओं का विनाश करेंगे। देवताओं द्वारा उन्हें दिव्य घोड़ा, देवदत्त, दिव्य तलवार और अद्भुत शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। ऋषि परशुराम से वे शस्त्र विद्या और धर्म नीति का ज्ञान प्राप्त करेंगे। कलयुग का वर्णन। कल्कि पुराण में कलयुग को एक ऐसा युग बताया गया है जहां अधर्म, असत्य और अन्याय का बोलबाला होगा। भाईचारा, प्रेम और नैतिकता समाप्त हो जाएगी। लोग धन, स्वार्थ और हिंसा के लिए अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे। सत्य, धर्म और ईश्वर में विश्वास कम हो जाएगा। अधर्म का नाश और सतयुग का आगमन। भगवान कल्कि पापियों और अधर्मियों का नाश करेंगे। कलयुग का अंत होगा और सतयुग का प्रारंभ होगा। संसार में फिर से शांति, सदाचार और धर्म का वातावरण होगा। कल्कि पुराण में प्रमुख पात्र हैं भगवान कल्कि, भगवान विष्णु के 10वें अवतार, जो अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। दूसरा है विष्णुयश और सुमति, भगवान कल्कि के माता पिता। तीसरा है देवदत्त, जो कि एक घोड़ा है, भगवान कल्कि का दिव्य घोड़ा, जो युद्ध में उनकी सहायता करेगा। और चौथा है परशुराम, कल्कि के गुरु, जो उन्हें शस्त्र और धर्म का ज्ञान देंगे। दोस्तों, कल्कि पुराण का संदेश क्या है? धर्म की विजय। कल्कि पुराण सिखाता है कि धर्म और सत्य की विजय सदैव होती है। दूसरा, अधर्म का नाश। जब संसार अधर्म और अन्याय से भर जाता है तो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। तीसरा, समाज का सुधार। यह पुराण मानव समाज को अधर्म से बचाने और सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, कल्कि पुराण का महत्व क्या है? धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पुराण भगवान विष्णु के 10वें अवतार की महिमा का वर्णन करता है और धर्म का महत्व समझाता है। दूसरा, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समाज को नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तीसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसे देखते हैं तो यह ग्रंथ हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर सदा धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। दोस्तों, कल्कि पुराण धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी अनीति और अधर्म बढ़ जाए, अंत में ईश्वर का हस्तक्षेप होता है और धर्म की स्थापना होती है। भगवान कल्कि का अवतार हर युग के लिए एक प्रेरणा है कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों और धर्म की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कल्कि पुराण से जुड़ी हुई कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसी की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।